यूपी की बोर्ड की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही हैं और इस बार परीक्षाओं को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। सीसीटीवी से लेकर कंट्रोल रूम तक एग्जाम को लेकर हर तरह की तैयारी पूरी है। यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर प्रदेश में क्या तैयारियां हैं, आखिर इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी बोर्ड के एग्जाम को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। लखनऊ में एग्जाम से ठीक पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कंट्रोल रूम की शुरुआत की। कंट्रोल रूम का उद्घाटन यूपी सरकार के प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने किया। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के जरिए यूपी में बोर्ड परीक्षा की हर केंद्र पर नजर रखी जा सकती है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हम दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको कंट्रोल रूम की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा पहुंचे हुए हैं। वो इस कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा की जो अब अपर मुख्य सचिव हैं वो भी पहुंची हुई हैं। यहाँ से बाकायदे पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जो स्कूल हैं, परीक्षा केंद्र हैं, उनको मॉनिटर किया जाएगा। बाकायदे क्लासरूम से लेकर स्ट्रॉन्ग रूम तक की तस्वीरें यहाँ सीसीटीवी में देखी जाएंगी। जहाँ भी कोई गड़बड़ी होगी, गतिविधियाँ होंगी, उसको लेकर यहाँ से तुरंत जो है अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा और मौके पर पहुंचकर जो टास्क फोर्स होगी वो इस बात को विस्तारित करेगी कि आखिर पेपर में किस तरह की कोई गड़बड़ी तो नहीं की जा रही। बोर्ड परीक्षा को लेकर की गई इन तमाम तैयारियों का मकसद यूपी में बिना नकल के परीक्षा कराना है। वहीं परीक्षाओं को लेकर बोर्ड की तरफ से की गई तैयारियों पर नजर डालें तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए कुल 8,373 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार कुल 51,92,689 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें हाई स्कूल की परीक्षा में कुल 27,81,654 छात्र शामिल हो रहे हैं, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा में 24,11,035 छात्र शामिल हो रहे हैं। बोर्ड एग्जाम 2 अलग अलग शिफ्ट में होंगे। पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से 11:15 तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। लगभग 3 लाख कैमरे इन सारे कक्षों में लगे हुए हैं और जिसके कंट्रोल रूम को अभी हमने शुरुआत किया है। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से किसी भी कक्ष का पूरे प्रदेश में, जो हमने बताया कि लगभग 1,37,000 से ज़्यादा जो कमरे हैं, उन कमरे में एक एक बच्चे को हम देख सकते हैं, इन्विजिलेटर को देख सकते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार से परीक्षा होगी। वहीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रयागराज जिले में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके चलते परीक्षा केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइंस फॉलो करने के इंतजाम किए गए हैं, तो साथ ही परीक्षा में किसी तरह की नकल न हो, इसका ध्यान भी रखा जा रहा है। लोगों ने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से संपूर्ण तैयारी कर ली है। कल 10वीं और द्वादश यानी दोनों कक्षाओं की परीक्षा प्रारंभ होगी। प्रथम पाली सुबह 7:30 बजे से प्रवेश है, 8 बजे से परीक्षा संचालित होगी और द्वितीय पाली की परीक्षाएँ 2 बजे से स्टार्ट हैं, 3:15 तक वो परीक्षा चलेगी। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने संपूर्ण तैयारी की है। नकल विहीन परीक्षा हो, इसके पूरे मानक को ध्यान में रखा गया। साथ ही मॉनिटरिंग की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर से जुड़े नोएडा जिले में भी बोर्ड परीक्षा को लेकर हर तरह की तैयारी कर ली गई है। जिले में कुल 58 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 11 सेक्टर्स को 6 जोन में बांटा गया। जनपद गौतम बुद्ध नगर में 58 परीक्षा केंद्र होगी और लगभग 38,000 परीक्षार्थी है जो बोर्ड परीक्षा में भाग लेंगे। 11 सेक्टर्स और 6 जोन्स में बांटा गया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कोविड गाइडलाइन के साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा जा रहा है कि परीक्षा में किसी तरह की नकल न हो और हर बच्चे का भविष्य बेहतर हो। टीम न्यूज़ स्टे।